अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं ब्रांडेड रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको 7 मरले के एक घर का टूर करवाएंगे। ये घर फॉर सेल है और मल्टी गार्डन B17 के ई ब्लॉक में लोकेटेड है। घर के सामने 40 फुट की एक बड़ी गली है और घर के बाहर आपको एक छोटा सा लॉन देखने को मिलता है। ये घर 3 मंजिला है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको घर का मुकम्मल टूर करवाते हैं। घर के अंदर आते ही आपको कार पोर्च देखने को मिलता है और कार पोर्च में इजीली 2 बड़ी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। कार पोर्च के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर खूबसूरत सीलिंग की गई है। अब घर के टीवी लॉन्च पे चलते हैं। इस घर में अभी कुछ काम होने को रहता है। जो काम अभी रहता है और हो रहा है वो वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा और एक ड्राइंग रूम बनाया गया है। टीवी लॉन्च से ही बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर को रास्ता जाता है। टीवी लॉन्च के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर बहुत खूबसूरत सीलिंग की गई है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ, जो कि इस घर का पहला बेडरूम है। इस कमरे में एक बड़ी विंडो दी गई है जो बैक साइड गैलरी के साथ कनेक्ट है। कमरे के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर खूबसूरत सीलिंग की गई है। कमरे के साथ अटैच बाथरूम भी दिया गया है। बाथरूम का दरवाज़ा अभी लॉक है, इस वजह से इस बाथरूम की वीडियो नहीं बना सके। कमरे के साथ वार्डरोब्स भी दी गई हैं और वार्डरोब्स के लिए अच्छी क्वालिटी की शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सामने एक बड़ी विंडो देखने को मिलती है। ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथरूम भी दिया गया है। बाथरूम में भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, इस वजह से आपको नहीं दिखा सकते। ड्राइंग रूम के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के किचन में। आप देख सकते हैं किचन में बहुत सा काम रहता है। किचन में अच्छी क्वालिटी की शीट्स का यूज़ किया जा रहा है। किचन के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सिंपल सीलिंग की गई है। किचन से ही बैक साइड गैलरी को रास्ता दिया गया है। गैलरी में जाने के लिए ग्लास का डोर लगाया गया है। गैलरी के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और गैलरी में गीज़र लगाया जा सकता है। बेसमेंट को हवादार रखने के लिए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की गैलरी को छोटा रखा गया है। अब इस घर की बेसमेंट में चलते हैं और आपको बेसमेंट का मुकम्मल टूर करवाते हैं। बेसमेंट की सीढ़ियों पर मार्बल का यूज़ किया गया है। सीढ़ियाँ उतरते ही बेसमेंट का टीवी लॉन्च देखने को मिलता है। बेसमेंट में 2 रूम, एक किचन और एक स्टोर रूम बनाया गया है। इस घर की प्राइस के हवाले से आपको बताता चलूँ तो इस घर की डिमांड 2,80,00,000 रुपये रखी गई है। बेसमेंट के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर खूबसूरत सीलिंग की गई है। पहले आपको बेसमेंट का स्टोर रूम दिखाते हैं। बेसमेंट की सीवरेज के लिए अंडरग्राउंड टैंक भी स्टोर रूम में बना हुआ है। स्टोर रूम के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। अब चलते हैं बेसमेंट के पहले बेडरूम की तरफ। इस रूम में भी एक बड़ी विंडो दी गई है जो बैक साइड गैलरी को कनेक्ट करती है। इस रूम के फ्लोर पर भी टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। रूम में वार्डरोब भी बनाई गई हैं और वार्डरोब के लिए अच्छी क्वालिटी की शीट्स का यूज़ किया गया है। रूम में बाथरूम भी दिया गया है और बाथरूम में कुछ काम रहता है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाथरूम में अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। अब चलते हैं बेसमेंट के सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में भी सेम क्वालिटी का काम किया गया है। इस रूम में भी अटैच बाथरूम दी गई है। रूम के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और सेम क्वालिटी की टाइल्स का यूज़ किया गया है, जैसा कि बाकी रूम्स में लगाई गई हैं, और छत पर सीलिंग की गई है। अब चलते हैं इस रूम के बाथरूम में। इस बाथरूम में भी काम होने को बाकी रहता है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना काम रहता है। बाथरूम में अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए एक जगह बनाई गई है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं बेसमेंट के किचन में। इसको आप बेसमेंट का रूम 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे अभी तक किचन जैसी लुक नहीं दी गई, इसलिए किचन के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। किचन से ही बैक साइड गैलरी का रास्ता दिया गया है। गैलरी में जाने के लिए ग्लास का डोर लगाया गया है। गैलरी के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और गैलरी में बासानी एक बड़ा गीज़र इंस्टॉल किया जा सकता है। अब चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर। सीढ़ियों पर सेम क्वालिटी के मार्बल का यूज़ किया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक किचन को डिज़ाइन किया गया है। एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि इस घर की डिमांड 2,80,00,000 रुपये रखी गई है। टीवी लॉन्च से छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। फ्लोर पर सेम क्वालिटी की टाइल्स का यूज़ किया गया है, जैसा कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर की गई हैं, और छत पर खूबसूरत सीलिंग की गई है।
अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस घर के तमाम डोर सॉलिड हैं और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। इस रूम को हवादार रखने के लिए एक बड़ी विंडो दी गई है। रूम के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। इस रूम में वॉलड्रॉप्स बनाई गई हैं और वॉलड्रॉप्स के लिए अच्छी क्वालिटी की शीट्स लगाई गई हैं। रूम के साथ अटैच बाथरूम भी दिया गया है। बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी बनाई गई है। इस बाथरूम में भी काम अभी होने को रहता है। बाथरूम में खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं और छत पर खूबसूरत सीलिंग की गई है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। इस रूम की वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी विंडो दी गई है जो घर की फ्रंट गली के साथ कनेक्ट है। रूम के फ्लोर पर सेम क्वालिटी की टाइल्स का यूज़ किया गया है और छत पर सीलिंग की गई है। इस रूम में भी बाथरूम बनाया गया है। इस बाथरूम में वार्डरोब और शावर एरिया को अलग से डिज़ाइन किया गया है। ये जो एरिया आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शावर एरिया है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर वार्डरोब एरिया बनाया गया है। शावर एरिया में अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। इस बाथरूम में भी अभी काम होने को रहता है, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बाथरूम में भी सेम मगर अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर का किचन दिखाते हैं। इस घर के तीनों फ्लोर को एक जैसा ही डिज़ाइन किया गया है। तीनों फ्लोर के किचन और कमरे एक ही साइज के हैं। बाकी फ्लोर के किचन की तरह इस किचन में भी काम होने को रहता है। किचन में अच्छी क्वालिटी की शीट्स को लगाया गया है। किचन के फ्लोर पर टाइल्स और छत पर सीलिंग की गई है। किचन से ही बैक साइड गैलरी में जाने के लिए डोर लगाया गया है और ग्लास का डोर लगाया गया है। गैलरी के फ्लोर पर टाइल्स लगाई गई हैं। अब आपको फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ड्राइंग रूम में एक बड़ी विंडो दी गई है। ड्राइंग रूम के फ्लोर पर टाइल्स का यूज़ किया गया है और यही टाइल्स पूरे घर में लगाई गई हैं। ड्राइंग रूम के छत पर सीलिंग की गई है। अब इस घर के छत पर चलते हैं। इन सीढ़ियों पर भी मार्बल लगाया गया है और सेम क्वालिटी का मार्बल लगाया गया है जैसा कि ग्राउंड और बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगाया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने दो दरवाजे देखने को मिलते हैं। एक दरवाज़ा छत पर जाने के लिए है और दूसरा छत पर एक कमरा दिया गया है उसका। इस कमरे को आप सर्वेंट क्वार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इस कमरे की वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दी गई है। कमरे के फ्लोर पर चिप्स लगाई गई हैं। इस रूम के साथ भी अटैच बाथरूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस बाथरूम में भी काम अभी होने को रहता है। बाथरूम में टाइलें लगाई गई हैं। अब छत पर चलते हैं। छत पर मजबूत लोहे का दरवाज़ा लगाया गया है। इस घर के हवाले से आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस घर में पानी के लिए बोर की गई है। बिजली के मीटर लगे हुए हैं जबकि गैस के मीटर अप्लाई किए हुए हैं। छत पर चिप्स लगाई गई हैं। लोकेशन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये घर ई ब्लॉक के मेन मरकज़ और एफ ब्लॉक के मेन मरकज़ के बिल्कुल करीब लोकेटेड है। घर के छत से M2 मोटरवे भी दिखाई देती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।